Good morning students, welcome to my channel Dreams Make Real. बच्चों, today I am going to discuss with all of you 9th class English worksheet number 74 and dated on 19th of January 2021. तो बच्चों, in this worksheet we will read about your chapter Reach for the Top. हमने पहले भी पढ़ा है, इसमें आपको याद दिला देती हूँ कि रीच फॉर द टॉप में हमने टू ग्रेट लेडीज संतोष यादव एंड मारिया सरोपावा के बारे में पढ़ा था। आज भी उसी से एक एक एक्सट्रैक्ट दोनों के लिए आया है और कुछ क्वेश्चंस आए हैं। चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सबसे पहले हम ए नंबर पर देख लेते हैं जो संतोष यादव के लिए आया है। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। बताया गया है संतोष यादव वाले पार्ट से कि 16 वर्ष की आयु तक ज़्यादातर उसके गांव में संतोष यादव के ज़्यादातर लड़कियों की शादी हो जाया करती थी, क्योंकि पहले के ज़माने में तो बच्चों 16-17 साल की लड़कियों की शादी हो जाती फॉर हर पेरेंट्स टू डू द सेम। संतोष पर भी अपने पेरेंट्स का दबाव बना हुआ था कि वो भी ऐसा ही करे सेम। A marriage as early as that was the last thing on her mind. लेकिन मैरिज जैसी शादी जैसी चीज़ें तो उसके दिमाग में बिल्कुल लास्ट की थिंग थी, बात थी। She returned her parents that she would never marry if she did not get a proper education. उसने अपने पेरेंट्स को धमकी दी, मतलब तेज़ी से बोली वो अपने पेरेंट्स से कि वो जब तक शादी नहीं करेगी जब तक कि वो एक प्रॉपर एजुकेशन प्राप्त नहीं कर लेती, क्योंकि बिकॉज सी हैज़ ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर स्ट्रॉन्ग विल पावर फॉर हर एजुकेशन। क्योंकि वो अपनी एजुकेशन के लिए बच्चों उसके अंदर बहुत ही विल पावर थी। सी लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ दिया फाइनली एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन द स्कूल इन दिल्ली, और उसने अपने आप को दिल्ली के एक स्कूल में एडमिशन करा लिया। वैन हर पेरेंट्स रिफ्यूज़ टू पे फॉर हर एजुकेशन, जब उसके पेरेंट्स ने उसकी फ़ीस के देने से उसके एजुकेशन के लिए मना कर दिया, तो सी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड दैम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाई वर्किंग पार्ट टाइम टू पे फॉर स्कूल फीस। तो उसने बड़ी विनम्रता से अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, अपने प्लान के बारे में उनको बताया कि वो पार्ट टाइम जॉब करके भी अपने स्कूल की फ़ीस देगी, लेकिन वो पढ़ेगी ज़रूर। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन, फिर उसके पेरेंट्स को फाइनली एग्री होना पड़ा, उसके एजुकेशन के लिए उनको पे करना पड़ा। तो बच्चों देखिए, वाई डिड संतोष डिसाइड पढ़ना, जॉब ढूंढना या दिल्ली की तरफ वो करना, एक्सप्लोर करना। तो बच्चों इसमें हमारा आंसर बी रहेगा, टू स्टडी फर्दर, क्योंकि जब 16 साल की उम्र में गांव की अन्य लड़कियों की शादी हो जाया करती थी तब वे आगे पढ़ना चाहती थी, और उसके अंदर तो वैसे भी पढ़ने की डिज़ायर थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिस्प्लेड बाई हर इन द गिवन अबव एक्सट्रैक्ट। चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो संतोष यादव के लिए इस एक्सट्रैक्ट में दिखाए गए हैं। डिटरमाइंड भी थी वो, सबमिसिव नहीं थी, कॉन्फिडेंट थी, बड़ी रिबेलियस भी थी, विद्रोही थी, मतलब अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने विद्रोह भी किया था, और अनएम्बियस तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो बच्चों इसका आंसर हमारा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन यानी कि हमारा ऑप्शन सी जाएगा, ठीक है, और इसमें बी हमारा ठीक रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। व्हाई डिड सी रिफ्यूज टू मैरी, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाउ डिड सी कन्विंस हर पेरेंट्स टू अलाउ हर टू परस्यू हर स्टडी। चलो इन दोनों के आंसर मैंने आपके लिए लिख कर रखे हुए हैं। आंसर 3 में हम लोग लिखेंगे कि संतोष यादव डिड नॉट वॉन्ट टू गेट मैरिड एट सच ए यंग एज,
क्योंकि संतोष यादव शादी नहीं करना चाहती थी छोटी एज में। सो शी रिटर्न्ड हर पेरेंट्स, इसलिए उसने अपने पेरेंट्स को धमकी दी कि दैट शी वुड नेवर मैरी, कि वो शादी तब तक नहीं करेगी इफ़ शी डू नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन, तब तक उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल जाती, एक बढ़िया शिक्षा तब तक वो प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक वो शादी नहीं करेगी। आंसर 4 आप लोग लिखेंगे, संतोष रिटर्न्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड स्टार्ट वर्किंग पार्ट टाइम। संतोष यादव इसके लिए हर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन एंड डेडिकेशन, जो मजबूती की उसके अंदर इच्छा थी, डेडिकेशन था, उसने उसके पेरेंट्स को समझने के लिए मजबूर कर दिया, उसकी भावनाओं को समझने के लिए। दस शी मेड दैम टू पे फॉर हर एजुकेशन वंस अगेन, तो इसलिए ये चीज़ें उनको मजबूर कर गई और वे एक बार से फिर उसकी शिक्षा के लिए पैसा देने के लिए एग्री हो गए थे। तो बच्चों चलिए अब हम पढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो कि हमारा मारिया शरापोवा के लिए है। चलिए, बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं अपने बेड पर 8 बजे चली जाया करती थी। द अदर टेनिस पीपल, क्योंकि बच्चों मारिया सरपोवा एक टेनिस प्लेयर थी और वो बताती हैं कि जो दूसरे टेनिस लोग थे, खेलने वाले थे, वुड कम, वो 11 बजे अपने बिस्तर पर आते थे एंड वेक मी अप, और उस समय मुझे जगाते थे, एंड मेक मी टू टाइडी अप एंड रूम एंड क्लीन इट, और मुझे ऑर्डर देते थे कि वो मेरे कमरे को साफ़ करूं, मतलब मैं उनके कमरे को साफ़ रखूं। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ, लेकिन बजाय मैं डिप्रेस नहीं हुई ना, मतलब मैं झुंझलाती नहीं थी, बल्कि इस चीज़ ने मुझे और भी ज़्यादा दृढ़ और मेंटली प्रिपेयर कर दिया था, टफ बना दिया था। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, और मैंने सीख लिया था कि किस तरह से मैं अपनी केयर कर सकती हूँ। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, मैंने कभी भी क्विट करने के बारे में नहीं सोचा। बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे क्या चाहिए। वैन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो हमारे अंदर भूख और बढ़ जाती है और दृढ़ इच्छा भी बढ़ जाती है कि हमें ये काम करना ही है। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट्स देन दैट, सो स्टेड फास्टली परस्यू माई ड्रीम। और ये आगे बताया जाता है कि जो मुझे ह्यूमिलिएट किया गया था, शर्मिंदा किया गया था, मेरी इंसल्ट की गई थी, इससे मैं और भी अधिक मेरे ड्रीम जो है वो मजबूत हो गए थे और मेरी इच्छा शक्ति और भी अधिक दृढ़ हो गई थी कि जो मुझे काम बनना है, करना है, वो मैं कर कर ही रहूँगी। मुझे टेनिस प्लेयर बनना था, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो बच्चों इसके चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विच वर्ड डज स्टेड फास्ट नॉट कोरस्पॉन्ड टू, तो स्टेड फास्ट से मिलता जुलता कौन सा वर्ड नहीं है। स्टडी का मतलब भी होता है, फर्म का मतलब भी मजबूत, और स्टॉन्च का मतलब भी, लेकिन वेवरिंग का मतलब बच्चों कुछ वेव मतलब लहराना, ढीला सा होता है, इसलिए हम इसका आंसर बी लिखेंगे। चलिए, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट एंड ओपिनियन ओ फॉर द स्टूडेंट्स बिलो। देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन अब आपके आने लगे हैं कि फैक्ट के लिए आपको एफ और जो ओपिनियन राय है उसके लिए ओ लिखना है। आई थिंक शी शुड हैव रिफ्यूज टू फॉलो अदर पीपल्स ऑर्डर। आई थिंक वाले तो बच्चों थिंक है, सपोज है, ये सब हमारी ओपिनियन होती हैं। द सर्कमस्टांसिस मेड हर मोर डिटरमाइंड, परिस्थिति ने उसे और भी अधिक दृढ़ बना दिया था, ये तो फैक्ट है। शी हैड ए क्लियर एम इन हर माइंड, बिल्कुल सही बात है, उसके मस्तिष्क में उसका एम बिल्कुल क्लियर था। शी कुड हैव इजिली क्विट एंड गॉन बैक होम, नो, ये तो बिल्कुल ओपिनियन है। तो फर्स्ट का भी बी रहेगा और सेकंड का भी बी रहेगा। चलिए थर्ड और फोर्थ मैं देख लेती हूँ। हाउ डिड सी लर्न टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, किस तरह से वो उसने सीखा था कि अपनी किस तरह से केयर करनी चाहिए। एंड वाई डू यू थिंक शी डिड नॉट क्विट डिस्पाइट ऑफ द चैलेंजेस, उसने क्विट नहीं किया। तो देखो,
आप इसका सेकंड पार्ट है जिसका आंसर 3 और आंसर 4 मैंने लिखा है। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ, नेवर थॉट about quitting because I knew what I wanted. When you come from nothing and you have nothing, it makes you very hungry and determined, she said. उसने कहा था कि मतलब जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है तो तुम्हें और अधिक भूख और दर्द, तुम्हारी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, ऐसा उसने कहा था, है ना। उसने कभी भी क्विट करने के बारे में तो सोचा ही नहीं था और वो जानती थी कि उसे क्या चाहिए। और आंसर 4 लिखेंगे कि सरोपावा फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग टेनिस ट्रेनिंग। सरोपावा ने बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया अपनी टेनिस ट्रेनिंग के दौरान। द मोस्ट टॉर्चरिंग ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स वॉज हर सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। सबसे ज़्यादा टॉर्चर करने वाली प्रॉब्लम उसके साथ यही थी कि उसे अपनी माँ से अलग रहना पड़ा। हु हैड बिन कंपेल्ड टू लिव इन साइबेरिया। हर फादर कुड नॉट सी हर। उसके पिता भी उसे नहीं देख पाते थे, रेयरली उसको देखते थे। एज ही हैड टू वर्क टू प्रोवाइड फॉर हर टेनिस ट्रेनिंग, क्योंकि उन्हें भी उसके लिए काम करना पड़ता था, पैसा कमाना पड़ता था उसकी टेनिस ट्रेनिंग के लिए, तो इसके लिए उसके फादर भी उसकी देखरेख नहीं कर पाते थे। तो आंसर थर्ड और फोर्थ मैंने बता दिया है। चलिए एक अब हमें एक आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन भी दिया गया है, बड़ा आंसर है आपका, ये आप लोगों को के लिए बच्चों मैंने छोड़ दिया है, आप इसको खुद से करेंगे। रीड द फॉलोइंग कोट बाय द फ्लाइंग सिख। एक फ्लाइंग सिख है, मतलब सरदार मिल्खा सिंह के लिमिट बताया गया है कि कठिन मेहनत, दृढ़ शक्ति, स्ट्रॉन्ग और डेडिकेशन जिसके अंदर होता है, ये सब क्वालिटी एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए और इनकी भी कोई लिमिट नहीं होती है। जिस तरह से स्काई की कोई लिमिट नहीं होती है, आप इसको रिलेट करके संतोष यादव और मारिया सरापोवा के लाइफ से आपको रिलेट करते हुए लिखना है। तो बच्चों इसमें आप संतोष यादव की मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज प्रॉब्लम्स को फेस किया, क्या अचीवमेंट की, ये लिखना है। फिर आपको मारिया सरोपावा के बारे में लिखना है कि उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया और फाइनली उनको सक्सेस कब मिली, कैसे मिली। ठीक है, तो आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिए गए हैं, पहली वर्कशीट में भी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। आप पॉइंट संतोष यादव डालना, फिर उनके बारे में लिखना, फिर मारिया सरापोवा डालना और उनके बारे में लिखना कि किस किस तरह से वो टेनिस प्लेयर और माउंटेरियर बनी हैं, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला भारत की संतोष यादव बनी है। ये सब आपको लिख देना है। तो इस तरह से बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही बच्चों बेल आइकन हिट कर देना अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की बेनिफिशियल वीडियोस आपके लिए आगे लेकर आऊँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।